खुशियों की गुल्लक आशी। आशी, हो सकता है उन्होंने गाड़ी बदल दी। हमें हर गाड़ी पर नजर रखनी होगी। एक्सक्यूज मी, बाहर निकलिए प्लीज, 2 मिनट बाहर निकलिए। विशेष, इस गाड़ी में भी कोई भी नहीं है। डिक्की खोलो। ए, रुक रुक, कांच खोलो, नीचे। खोलो। क्या हो गया साहब? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं साहब, गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहा है? अंदर क्या है पीछे? कुछ नहीं साहब, सर घर का सामान है, थोड़ा बर्तन है और बच्चों के लिए थोड़े खिलौने हैं और कपड़े उपड़े हैं साहब। बाहर निकल। हाँ सर। दिखाओ पहले, चलो। आ रहे हैं हम सर। क्या है यहाँ देख, बाहर निकलो। गाड़ी का नंबर क्या है? बाहर निकलो। चलो चलो बाहर निकलो। क्या है अंदर देखो। अगर वो फिर से आज हमें देखो। नहीं मिला तो हम आंटी को क्या बोलेंगे? सर कुछ भी नहीं है। नहीं मिला कुछ सर। ठीक है, जाने दो। चलो अंदर बैठो, जाने दो इसे। चलो गेट बंद करो, बैठो अंदर। जाने दो गाड़ी को। तुझे बोला था ना, पुलिस का टेंशन मत ले, रोज का काम है अपना ये। बढ़िया, स्मार्ट। ये चल, जाने दो। डंडे के ठुकने से कार का कलर निकल गया। विशेष सारी गाड़ियां चेक कर लिए, किसी में ठुकुर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ होगा वो। हर एक गाड़ी हम चेक कर रहे हैं, इस गाड़ी में भी नहीं है। मतलब कार अभी अभी कलर हुई है। कार के कलर सूखने से पहले कोई कार क्यों चलाएगा? आशी दीदी, मैं कैसा लग रहा हूँ? विशेष, विशेष जी वही मास्क है जो टुकुर ट्राई कर रहा था। विशेष जी वही कार है। रुको, ये रुक रुक। गाड़ी गाड़ी रोको। रुको, रुक जा। रोक उस्ताद, निकालो गाड़ी। रोक। कहाँ है बच्चा? अरे कौन सा बच्चा? वही जिसे तूने किडनैप किया। अरे किस बच्चे की बात कर रहे हो? बच्चा कहाँ अरे है? नहीं जानता मैं। विशेष, टुकुर! 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 सांसें चल रही, शायद बेहोश है। टुकुर! टुकुर आंखें खोलो। टुकुर प्लीज आंखें खोलो। ये लो पानी। पानी मारो चेहरे। टुकुर! 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 टुकुर आंखें खोलो। आशी दीदी, प्लीज अपनी आशी दीदी को माफ कर दो। सॉरी।
आप ठीक हो? विशेष, हमें अब जल्दी से घर चलना चाहिए। इंस्पेक्टर, जी हाँ, क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं? जी हाँ, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ने का इंतजाम करता हूँ, आइए। थैंक यू। आओ आशी। अभी तक टुकुर नहीं आया, मेरी तो जान निकली जा रही है। कहाँ होगा टुकुर? फोन लगा के तो देखिए ना आशी को प्लीज। उसकी कोई जरूरत नहीं आंटी। दादी मैं आ गया। सॉरी दादा, सॉरी दादी, अरे मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। मुझे आशा दीदी के साथ ही रहना चाहिए था। आपने आशा दीदी को डांटा तो नहीं ना? क्यों नहीं डांटेंगे टुकुर? आपकी आशी दीदी की गलती थी, मैंने आपको अकेला छोड़ा ही क्यों? मुझे ना आपको साथ में लेकर आइसक्रीम खरीदने जाना चाहिए था। नहीं, गलती मेरी थी। मुझे स्कूटर से नहीं उतरना चाहिए था। आपने मना किया ना, फिर भी मैं स्कूटर से उतरा। नहीं टुकुर, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, जो भी हो, गलती आपकी आशी दीदी की थी। नहीं, गलती ना तुम्हारी थी ना तुम्हारे आशी दीदी की थी। गलती तो किसी और की थी। शायद गलती मेरे मम्मी पापा की भी थी। आंटी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मम्मी पापा आपकी तरह होते हैं और कुछ मेरे मम्मी पापा की तरह? नहीं आशी बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारे मम्मी पापा है। लेकिन एक बात तो तुमने सही कही, ये बात तो हमारे मन में भी आती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे तुम्हारी तरह होते हैं और कुछ। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम्हारे पसंद का तो सब कुछ बना के रखा है मैंने। चला जा। हाँ? क्यों जबरू बहन? हाँ। आशी, आशी बेटा यहाँ सो गई तू? उठो, जल्दी उठो बेटा। आशी, आशी उठो बेटा। आशी, विशेष का फोन आया था। पता नहीं उसने तुम्हें क्यों अर्जेंटली पुलिस स्टेशन बुलाया बेटा। उठो। विशेष का फोन आ गया? हाँ। आंटी, सर को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन तुम्हें जाकर देखना तो पड़ेगा ना, क्यों बुलाया। चलो जल्दी जल्दी। सर, क्यों बुलाया होगा इतना अर्जेंटली? हे प्रभु, सब ठीक कर दे। विशेष, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आशी, एक गुड न्यूज है।
गुड न्यूज? क्या? ये टीना खन्ना की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टीना खन्ना के बॉडी में पॉइजन पाया गया है। इसका मतलब टीना को जहर दिया गया है। लेकिन विशेष, ऑपोजिशन लॉयर ने कहा था ना कि उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। यही तो गुड न्यूज है साहिल। उसे पॉइजन दिया गया था, जिसके असर से वो गिर गई और उनके सर पर चोट लग गई। और इस रिपोर्ट की मदद से हम कोर्ट में ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं। रियली? मतलब साहिल बच जाएगा ना? आशी, ऑपोजिशन लॉयर के मुताबिक टीना और साहिल में अचानक से झगड़ा हुआ। साहिल ने टीना को धक्का मारा, वो गिर गई, उसके सर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। अगर झगड़ा अचानक हुआ तो साहिल ने अचानक से पॉइजन कहां से अरेंज कर लिया और फिर अचानक से उसकी ड्रिंक में कैसे मिला दिया? ये सारी बातें सिर्फ यही साबित करती हैं कि एक सोची समझी साजिश है। आशी, साहिल को फंसाया गया है और ये सब प्रूव करने के लिए टीना खन्ना की ऑटोप्सी रिपोर्ट काफी है। मतलब साहिल बच जाएगा? साहिल तो केस जीत जाएगा। सो हैप्पी। जल्दी से बाहर आ जा, फिर पार्टी करेंगे। थैंक्स यार विशेष, मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होने देगा। आज का दिन बहुत अच्छा है। टुकुर भी मिल गया और साहिल को बेगुनाह प्रूव करने के लिए सबूत भी मिल गया। और आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज भी है। जी? हमें टीना खन्ना के घर से साहिल का जैकेट मिला और उस जैकेट में पॉइजन के ट्रेसेस मिले। साहिल के पास कोई पॉइजन नहीं, उसे फंसाया जा रहा है। He is being trapped। और टीना ने साहिल की जैकेट पकड़ी थी। हो सकता है पॉइजन टीना के हाथों से साहिल की जैकेट पर लग गया। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हमने उस पॉइजन की केमिकल आइडेंटिटी निकलवाई और उसके बाद हम उस सप्लायर तक पहुंच गए। उस सप्लायर के पास पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि उसने इस खतरनाक पॉइजन को किसे बेचा था। किसे बेचा? आपके क्लाइंट साहिल शर्मा को। गुप्ता, पहले ये बताओ कि टुकुर को कुछ हुआ तो नहीं ना? भटनागर जी, सिर्फ हल्की सी खरोच लगी है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। गुड। अगर उसे कुछ हो जाता तो एक प्रॉब्लम और शुरू हो जाती। बट सर, हमारा प्लान तो फेल हो गया ना। अब आशी और उस बुढ़े बुढ़िया को अलग करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया है। मेरी बेटी है, इतनी जल्दी अपनी जिद छोड़ेगी नहीं वो। लेकिन मैं भी उसका बाप हूं, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। देखो गुप्ता, अब हमें कुछ सोच समझ कर प्लान बनाना होगा। सर, जो कुछ भी सोचना है जल्दी से सोचिए, क्योंकि अभी आशी परेशान है। आपको पता ही होगा, उसका दोस्त साहिल जेल में है। क्या? और उसी को छुड़ाने में वो लगी हुई है। मौका अच्छा है सर, जो कुछ करना होगा अभी करना होगा, क्योंकि आशी का ध्यान कहीं और है। लेकिन साहिल को जेल कैसे हुई? अरे साहिल पर उसी के को एक्ट्रेस के कत्ल का इल्जाम है। उसी के आरोप में वो जेल में पड़ा है। इम्पॉसिबल गुप्ता। अरे साहिल किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता है। बचपन से जानता हूं मैं उसे। एक चींटी तक नहीं मार सकता वो। सर, मेरा एक दोस्त लॉयर है जिसके जरिए मुझे ये पता चला, और साहिल इस केस से भी बच नहीं पाएगा क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अब वो विशेष और आशी दोनों मिलकर भी इस बार उसे बचा नहीं पाएंगे भटनागर जी। सबूत सारे साहिल के खिलाफ हैं। ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है गुप्ता। साहिल को बचाने के लिए आशी परेशान होगी, बेबस होगी, इमोशनली वीक हो गई होगी। यही मौका है मेरे पास आशी के कॉन्फिडेंस और उसकी अक्कड़ को तोड़कर चकनाचूर करने का। जी,
किसी की मौत ने हमें हमारा नेक्स्ट प्लान प्लेट में सजाकर पेश किया। जी। आशी की अकड़ को तोड़ने के लिए साहिल को कुछ देर और जेल में रहना होगा। भाई साहब, क्या आपसे केमिकल खरीदने यही लड़का आया था? भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज क्लियर बोलिए। भाई साहब, होली ना मार्च में आती है, ये पिचकारी मारना बंद कीजिए और जल्दी से बताइए, क्या यही लड़का आया था केमिकल खरीदने? यही लड़का था। बेटा कोटेक्शन लेके गया था और उसे अच्छी तरह से पता था कि मेढक की चमड़ी में से एक जहर निकलता है। ये वही पिंकी हेयर वाला लड़का है ना कि ये देख के भाई साहब हमने बहुत ज्यादा लगाई वो क्रीम, लेकिन हमारा रंग तो अभी तक नहीं खिला। उसकी शक्ल हम कैसे भूल सकते हैं? अच्छी तरह से याद है हमें। पॉसिबल है। अब फिर से याद कीजिए, दिमाग पर जोर लगाइए और याद करके बताइए कि कौन आया था ये केमिकल खरीदने। अरे हम कह रहे हैं ना कि वही लड़का था। झूठ! अब झूठ बोल रहे हो, आप मेरे फ्रेंड को फंसाना चाहते हो। देखिए मैं आपको कह रही हूँ, आप छोड़ोगे नहीं। आप विशेष ये झूठ बोल रहे हैं, सब लोग साहिल को फंसाना चाहते हैं। साहिल ऐसा नहीं कर सकता। आशी, ये लीगल मैटर है। अगर प्रोसिक्यूशन के लॉयर को यह पता चल गया कि हमने विटनेस को डराने धमकाने की कोशिश की है, तो आशी, साहिल के लिए और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती। कोर्ट केस के मामले में हमें संयम और सावधानी से काम लेना पड़ेगा। तुम्हें पता है, साहिल को एक मच्छर मारने की दवाई का नाम याद नहीं रहता है, तो ये बड़े बड़े केमिकल्स के नाम याद रखना बहुत दूर की बात है। कोई जानबूझकर साहिल को फंसाना चाहता है। आशी, मैं ये जानता हूं, लेकिन कोर्ट में ये बात प्रूव करने के लिए हमें सबूत चाहिए। आशी, हर बात कोई ना कोई लीड देती है। याद है, पहले केस में भी एक बात से दूसरी बात तुम्ही ने निकाली थी। हमने हमेशा एक सबूत से दूसरा सबूत निकाला। आशी, तबेले वाले केस में भी हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन तुमने सबूत क्रिएट किया। इस आदमी पर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आगे क्या करना है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ विशेष, क्या पता इस आदमी का झूठ बोलना हमें सबूत तक पहुंचा दे। एग्जैक्टली आशी, इस आदमी के झूठ के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, बस हमें उस वजह तक पहुंचना है। आशी, हर झूठ कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, हमें बस वही ढूंढना है। सॉरी विशेष, मैं ज्यादा हाइपर हो गई, मैं गुस्सा हो गई, पर मैं क्या करूं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तुमने कल देखा ना, साहिल बेचारा अकेला हो गया, कैसे रो रहा था वो। साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो आशी, साहिल को कुछ नहीं होगा। साहिल को कुछ नहीं होगा आशी। आशी, मैंने हवलदार से बात कर ली है। आज साहिल से फिर से मिलने दे। साहिल को तुम्हारी जरूरत है आशी। उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना लेकर जाना। क्यों, तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं आशी, वो मुझे टीना के मर्डर स्पॉट पर जाना है। पुलिस से परमिशन ली है। आशी, मुझे लगता है वहां जाकर मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। ठीक है, गुड लक। बाय। मैं सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। I'm so happy for you. अरे मेरे सुपर हीरो, आज मेरी खोज पूरी हुई। खोज तुझमें सारे गुणे जो एक सुपरस्टार में होना चाहिए। तू तेरी और मेरी दोनों की किस्मत चमका देगा यार, किस्मत चमका देगा। यू आर अंडर अरेस्ट। ये बंद करो शूटिंग, अरेस्ट करो इसको। नहीं जज साहब, जज साहब मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। जज साहब, मैं कातिल नहीं हूं।
को सजा नहीं हो सकती, निर्दोष को सजा नहीं हो सकती, निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। कहाँ फंस गया हूँ? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ।